दोस्तों यूएस ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड कर रखा है उसमें उन्होंने चाइनीज ओन्ड टैंकर को भी ब्लॉक कर दिया है जिसका नाम रिच स्टारी है। इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर तो पहले भी हमने सैंक्शन लगा रखे थे और ये शिप गल्फ कंट्री से किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते, तो यहाँ पर इनको ब्लॉक किया गया कि तुम ईरान के पोर्ट से बाहर आ रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तुम वापस निकल जाओ। हालांकि इसने एग्जिट अटैम्प्ट करी थी जिसके बाद में यूएस वॉरशिप्स ने वार्निंग दे दी थी कि दिक्कत हो जाएगी, जिसके बाद में ये वापस रिटर्न हो गया। इसी के साथ साथ यूएस नेवी ने 2 ऑयल टैंकर और रोके हैं जो कि ईरान के चाबहार पोर्ट से निकल रहे थे, तो यहाँ पर रेडियो कांटेक्ट करके इनको टर्न बैक करने का ऑर्डर दिया गया था कि वापस मुड़ जाओ वरना तुम्हारे ऊपर फायरिंग की जाएगी। जिसके बाद में ये वापस उसी पोर्ट के ऊपर चले गए जहाँ से ये आए थे। और इसी के ऊपर ईरान कह रहा है कि ये सीज फायर का वायलेशन है। अभी इस वक्त में 2 वीक का सीज फायर लगा हुआ था और अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी यूएस इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो ये सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का मोबाइल आने वाला है मार्केट के अंदर। ये कई सालों से डिले चल रहा था जिसको टी फोन यानी कि ट्रंप फ़ोन भी कहा जाता है। ट्रंप का पहला फ़ोन होने वाला है। ट्रंप कंपनी का एक्चुअली में फ़ोन है जिसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, वर्टिकल लाइन में कैमरे को लगाया गया है, कलर इसमें थोड़ा सा गोल्डन टाइप का दिया गया और जिसके अंदर ट्रंप की ब्रांडिंग भी है। लुक थोड़ा सा आपको फ्रेश या मॉडर्न टाइप का लग सकता है, लेकिन इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आई है कि कब रिलीज होगा कब नहीं होगा। ये अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कई लोगों के लिए विश लिस्ट का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप विश लिस्ट में डाल दो। हालांकि अनाउंसमेंट इसकी 2025 में हुई थी, लेकिन अभी भी मालूम नहीं है कि कब ये लॉन्च हो सकता है। और अगर इसकी कीमत बताई जाए तो शायद ये $40,000 के आसपास में हो सकता है, क्योंकि यूएस के अंदर बताया जा रहा है कि ये शायद $500 के करीब में रहने वाला है। और इसकी मार्केटिंग डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। वो कह रहे हैं ना कि मेड इन यूएस से फ़ोन होने चाहिए, मेड इन चाइना के नहीं होने चाहिए, मेड इन इंडिया के नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कंपनियों को कह रहे थे कि आप यहीं पर अपनी फैक्ट्री बनाओ, यहीं पर फ़ोन बनाओ। तो यहाँ पर इन्होंने अपना ही फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी कर दी है जो कि मेड इन यूएस से होने वाला है। कहते हैं ना अमेरिका फर्स्ट, तो बस उसी पॉलिसी का फ़ायदा उठा के अब इनकी कंपनी कमाएगी पैसा। सो फाइनली दोस्तों नासा ने एक वीडियो रिलीज कर दी है जो कि आर्टेमिस 2 मिशन के लैंड होने की है। दरअसल ये जो ओरियन कैप्सूल था, जब ये पैसिफिक ओशन के अंदर सेफली लैंड हो गया था तो उसके बाद में किस तरीके से एस्ट्रोनॉट को निकाला गया था उसकी वीडियो रिलीज की है। तो आप भी देखना चाहोगे कि ओरियन कैप्सूल किस तरीके का दिखता है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है जहाँ पर यूएस नेवी के डाइवर्स पहुंचे थे इन सभी एस्ट्रोनॉट को वहाँ से निकालने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी चेक थी जिसकी वजह से वो अंदर गए थे कि ये फ्यूल लीक तो नहीं हो रही, गैस, वाटर कंडीशन किस तरीके की, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से निकाल के वो ले गए थे। Fort Greene. Ike, welcome home. Christina, welcome home. Yes. Jeremy, absolutely welcome home, brother. There it is, Reed. What's up? Welcome home, brother. Thank you. Hey. All right. Thank you, thank you. I also have something for you. Vlad, you better have something better than दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर लोग फेम पाने के लिए या फिर व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी फेक स्टोरीज बना देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी महिला जो कि यूएस के अंदर ही रह रही थी और यूएस की सिटीजन बन चुकी है, वो यूएस में पहुँची, जिनका नाम मैं बता देता हूँ, सन्नी नकवी है, 28 साल की हैं ये। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये एक स्टोरी बनाती है, सोशल मीडिया के ऊपर डाल देती हैं और कहती हैं कि मुझे यूएस के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि आइस ने पकड़ लिया और पूरे 43 घंटों के लिए कस्टडी में रखा, अलग अलग डिटेंशन सेंटर में मुझे भेजते चले गए, जिससे कि सोशल मीडिया के ऊपर इनकी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी गेन हुई और आउटरीच क्रिएट हो गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड के ऊपर कि भैया ये कैसे आप कर सकते हो। तो जिसके बाद में जब ये स्टोरी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई तो भैया खुद यूएस के डिपार्टमेंट ने ही फुटेज रिलीज कर दी कि ये सिर्फ 90 मिनट के लिए थी एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पर इनको बिल्कुल भी डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा गया था, इनको जाने दिया गया था और ये अपना खुद इस होटल में स्टे कर रही थी, जिम इंजॉय कर रही थी, फ्री फूड इंजॉय कर रही थी, स्पा ले रही थी, इस तरीके की चीज़ें कर रही थी। यहाँ पर इनके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया गया था, ना ही इन्हें कहीं डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। यहाँ पर विस्कॉन्सिन के डॉज काउंटी शेरिफ डेल ने यहाँ पर $1 मिलियन का इन पे डेफेमेशन केस डाल दिया है कि इनकी वजह से डिपार्टमेंट को अपनी रेपुटेशन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज सहना पड़ा है। इसी के साथ साथ इनकी स्टोरी फैब्रिकेटेड थी, झूठी थी और इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का सारा सार सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया कि भैया ये देखो
होटल के रिकॉर्ड, ये देखो मैसेजेस, ये देखो सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पर हर चीज़ मैच करवाई गई कि इनको बिल्कुल भी डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा गया था, इनकी स्टोरी बिल्कुल ही फेक है। तो अब ये इंडियन करेंसी में अगर बताऊं तो 8 करोड़ रुपए का लॉ सूट झेलेगी। और अगर ये प्रूव हो गया, क्योंकि प्रूफ तो हो ही जाना है क्योंकि सारे रिकॉर्ड इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इनको चुकाने पड़ जाएंगे ये पैसे यूएस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को डैमेज पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट कुछ ऐसी हिंट दे रही है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग वो और बढ़ा सकता है। अभी फिलहाल के लिए E20 चल रहा है, यानी कि 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, लेकिन वो उसको बढ़ाकर 21% करने का सोच रहे हैं। हालांकि गाड़ियाँ कंपैटिबल हैं नहीं है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि E20 ही गाड़ियां हैं जो कि कंपैटिबल हैं E20 फ्यूल के लिए, लेकिन यहाँ पर E21 की भी बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इससे गुस्से में आए हैं। कईयों ने तो कहा है कि भैया गाड़ी के अंदर सीधा गन्ना ही दे दो ना, काम ही ख़त्म करो, पूरा ही नाश मारना है अगर गाड़ियों का तो पूरा मार दो, आप 100% इथेनॉल डाल दो गाड़ियों में। इस तरीके की भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि हाँ ऑलरेडी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी एवरेज ड्रॉप हुई है E20 फ्यूल आने की वजह से, 20% उसमें इथेनॉल मिला दिया तो एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ा है। इसी के साथ साथ कईयों के इंजन में भी दिक्कत आई है, टैंक में भी दिक्कत आई है, जो कि E20 सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये 2023 के बाद से ही ऐसे व्हीकल्स आने शुरू हुए थे जो कि E20 कंप्लाइंट है, और उससे पहले E20 कंप्लाइंट व्हीकल नहीं बिक रहे थे, जिसकी वजह से उन व्हीकल्स को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अब E20 की वजह से। लेकिन यहाँ पर E21 की भी बात हो रही है। दोस्तों करीना कपूर की एक वीडियो सामने आ रही है जो कि एयरपोर्ट की है, जहां पर वो बिना लाइन में खड़े हुए साइड में निकलती चली जाती है, जबकि वहां और लोग भी वेटिंग कर रहे हैं अपनी एंट्री के लिए, अपने नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पर करीना कपूर साइड में से निकल जाती है, जिसके बाद में कई सारे लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं कि लॉन्ग सिक्योरिटी लाइन को बाईपास करके करीना कपूर कैसे आगे सीधी चली जा रही है, ये प्रिविलेज इनको किसने दिया। ये दूसरे लोगों के साथ में मतलब एक तरीके से नाइंसाफ़ी ही हुई, वो भी लाइन में वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर करीना कपूर भी लाइन से जा सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि वो साइड से निकल के सबसे आगे खड़ी हो जाए। यहाँ पर कई सारे लोग गुस्सा हुए हैं इस बात से कि ये किस तरीके का लॉ है और ये किस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है इनको, तो ये अनफेयर है उन लोगों के साथ में जो कि सेम एयरपोर्ट पे आए हैं कहीं ना कहीं पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन सेलिब्रिटीज़ को या VIP कल्चर को मतलब वो छोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ऐसा करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन ये वही सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि किसी और कंट्री के अंदर जाके मैकडोनल्ड तक की लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती लाइन तोड़ने की, और एयरपोर्ट की तो भूल ही जाओ कि वहाँ पर ये किसी तरीके से ऐसे साइड में निकल जाए। वहाँ पर जो चेकिंग का प्रोसीजर होता है, जो भी चीज़ें होती है, प्रोटोकॉल जो होता है, ये पूरा उसको फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है इनके लिए, साइड से आराम से जा सकते हैं और आम लोग बस देखते रह जाते हैं। दोस्तों हैदराबाद की पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों की डॉक्टर शिवराजनी संतोष ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिस्ट से रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि इन्होंने एक जंग छेड़ रखी थी उन ड्रिंक के साथ में जो कि मिसलीड कर रहे थे पेरेंट्स को। दरअसल इन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं कर रहा है, ना ही मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट कर रही है इन कंपनी से लड़ने के लिए जो कि गुमराह करते हैं उन पेरेंट्स को, जहां पर ये इलेक्ट्रॉल ड्रिंक को ORS करके बेचते हैं, दिखाते हैं कि ORS टाइप की है, ORSL लिख देते हैं ये अपनी ड्रिंक्स के अंदर, लेकिन वो ORS बिल्कुल भी नहीं होता। ORS एक मेडिकल सोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी ड्रिंक्स में ज़्यादातर शुगर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो कि डेली बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। ORS सिर्फ WHO अप्रूव्ड सोल्यूशन है, तो वो डायरिया डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉल ड्रिंक को ORS बताकर बेच रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। बीच में आपको मैंने शायद बताया भी था कि इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इनको लीगल नोटिस भेज रखा है, उसके बाद में भी लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया था, इनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सपोर्ट नहीं किया था, जिसके बाद में इन्होंने रिज़ाइन ही दे दिया है।